तो काफी विचार हो गया है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आस्य में एकत्व है, विवक्षित तुल्य है, आस्य एक वचन है तो इसका अर्थ ये होगा तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसका, न कि स्थानों में प्रयत्न जिसका। एक स्थान में प्रयत्न तुल्य देखेंगे तो फिर दोष नहीं आएगा। जैसे हमने बनाना है अग्नीश, अग्नि का स्वामी, तो एक स्थान में प्रयत्न तुल्य है। ये भी तालु स्थान से बोला जाता है, ये भी तालु स्थान। एक स्थान में दोनों वर्णों का प्रयत्न तुल्य है। क्या प्रयत्न है इन दोनों का? प्रयत्न है विवृत करना स्वरा। स्वर जो होते हैं वो विवृत प्रयत्न से बोले जाते हैं। सवर्ण संज्ञा में बाह्य प्रयत्न नहीं लिए जाते, आभ्यंतर प्रयत्न लिए जाते हैं। क्यों सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न क्यों लिए जाते हैं? ये आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, यदि सूत्र के पदों पर ध्यान देंगे ना तो उत्तर इसमें आ गया। यूं कहा जा रहा है तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसका। सूत्र का अर्थ क्या किया? तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसका। आस्य मानी स्थान, और प्रयत्न को विशेषित कर रहे हैं। स्थान में प्रयत्न को देख रहे हैं। स्थान में जो प्रयत्न है वो तो आभ्यंतर प्रयत्न ही होगा। जो बाह्य प्रयत्न है उस स्थान के अंदर प्रयत्न नहीं होता। स्थान में प्रयत्न तुल्य तो आभ्यंतर प्रयत्न ही होता है। जो बाह्य प्रयत्न होता है वो स्थान में नहीं होता, वो गले में होता है। यहां नीचे, यहां जो ये है ना, ये स्थान, यहां पर प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है। स्थान में जो प्रयत्न होंगे वो तो या ये जो काकलक है कंठ, जैसे जहां से क बोलते हैं ना, क ख ग अ ह, ये जो बोलते हैं ना है, इसके नीचे जाकर के फिर ये बाह्य प्रयत्न होते हैं। जहां से क बोला जाता है, आकार बोला जाता है, अकु विसर्जनीय कंठा विसर्ग बोला जाता है, ये जो वर्ण बोले जाते हैं ना, आकार, कवर्ग, हकार, विसर्जनीय आकार, कवर्ग मानी 5 अक्षर, हकार, विसर्जनीय, ये जो बोले जाते हैं जहां से, तो आभ्यंतर प्रयत्न उसके नीचे से बोला जाएगा, नीचे से इस तरफ। बाह्य प्रयत्न नीचे से बोला जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न तो कंठ में बोला जाएगा, या तालु में, या मूर्धा में, या दंत में, या ओष्ठ में। ये कंठ तक। तो यदि हम आस्य का अर्थ मुख भी लेते हैं तो भी तो यही अर्थ निकलता है कि आभ्यंतर प्रयत्न ही आएंगे, क्योंकि मुख कंठ तक रहता है। ठीक है, वो भी मुख में जो स्थान, मुख में होने वाला आस्य का अर्थ एक तो मुख है और एक अर्थ स्थान है। मुख में होने वाले स्थान में जो प्रयत्न होगा वो तो आभ्यंतर प्रयत्न होगा। ये जो बाह्य प्रयत्न होता है मुख में होने वाले स्थान में नहीं होता, वो गले में होता है, अंदर नीचे। जो स्वर यंत्र है उस स्वर यंत्र से घटित होता है वो बाह्य प्रयत्न। स्वर यंत्र से उस बाह्य प्रयत्न का संबंध है। स्थान में जो प्रयत्न होता है उसका आभ्यंतर प्रयत्न संबंध है, और स्वर यंत्र से बाह्य प्रयत्न का। स्वर यंत्र कहाँ होता है? ये यहां होता है, यहां। ये कंठ आकार जो बोला जाता है यहां से नहीं बोला जाता है। आकार यहां से नहीं बोला जाता है, इससे थोड़ा ऊपर जहां ये काकलक है ना, वहां से बोला जाता है। तो ओष्ठ से लेकर काकलक तक मुख अवधि है। इस अवधि के भीतर जो प्रयत्न होते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, और नीचे स्वर यंत्र के द्वारा जो प्रयत्न होते हैं
नाभि तो नहीं, स्वर यंत्री। स्वर यंत्र के द्वारा जो प्रयत्न होते हैं ना, विवार, श्वास, अघोष, संवारनाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, वो सारे इस स्वर यंत्र से संबंधित हैं। वोकल कॉर्ड बोलते हैं स्वर यंत्र। वो तो वायु की बात है। वायु तो जो है ना, यहाँ पर भी आभ्यंतर प्रयत्न में भी बदलती है, बाह्य प्रयत्न कहाँ कहाँ वो किस तरह से परिवर्तित होती है, उस वो देखने की बात है। वो वर्णों का उच्चारण ही कैसे होता है, इसी संबंध में वो वायु की गतियों को बता रहे हैं कि वर्ण का उच्चारण प्रारंभ कैसे होता है। हाँ, वो तो ठीक हो गया कि नाभि प्रदेश से वायु ऊर्ध्व ऊपर को उठता है और ऊपर को उठता हुआ गले में आता है और गले में आकर के सीधा पहले मूर्धा से टकराता है, फिर वापस लौटता है। एक बार तो वायु आकर के सीधा मूर्धा में टकराता है, फिर वो कोई चीज़ टकराएगी तो वापस फिर जो है बिखर जाएगी। तो उसमें जो जिह्वा के द्वारा जो प्रयत्न किया जाएगा, जिह्वा के द्वारा, वो तो आभ्यंतर प्रयत्न है। जिह्वा और स्थान, स्थान और करण, इन दोनों के द्वारा जो प्रयत्न होगा वो तो आभ्यंतर प्रयत्न होगा। और जो स्वर यंत्र में जो परिवर्तन होते हैं और उससे जो प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न होगा। कर्ण क्या है? करण जिह्वा होती है, वर्णोच्चारण में जिह्वा करण होती है। 5 स्थान होते हैं तो जिह्वा के 5 भाग ही करण बनते हैं। कभी चर्चा हुई है? 5 उच्चारण के स्थान मान लिए मुख्य, ऐसे तो नासिका स्थान भी है पर मैंने मुख्य रूप से 5 बता दिए। कुछ संयुक्त होते हैं, जैसे ए और आई का उच्चारण में कंठ तालु बोला जाता है, ओ और औ के बोलने में कंठ और ओष्ठ का सहयोग लिया जाता है। संध्याक्षर वर्णों के उच्चारण में ए और आई के बोलने में कंठ तालु, ओ और औ के बोलने में कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और वकार दंतोष्ठ, वकार जो बोला जाता है वह दांत और ओष्ठ से मिलकर के बोला जाता है। अब जिह्वा कर्ण बनती है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि ढोलक बजाते समय हम हाथ और ढोलक दोनों का संयोग होने से नाद होता है, शब्द होता है। डंडा और ढोलक है ना, वो एक वो होता है ना, लट्टू सा होता है, हैं? गोल लट्टू सा होता है, उसको मारते हैं तो आवाज निकलती है। तो वो जो डंडा है वो तो है करण, और जहां पर वो मारते हैं चोट वो स्थान है। इसको मुख में समझ लो। जो हमारी जीभ है वो तो डंडे का काम करती है, और जहां अलग अलग स्थान में वो जीभ टकराती है वो स्थान बनते हैं। तो स्थान और कर्ण तो समझ में आ गया। उच्चारण वर्णोच्चारण शिक्षा तो पढ़ा दी इनको। वर्णोच्चारण शिक्षा में एक तो स्थान नाम का प्रकरण, एक कर्ण नाम का प्रकरण, एक बाह्य प्रयत्न, एक आभ्यंतर प्रयत्न, 4 हो गए ना। वर्णोच्चारण शिक्षा जो है उसमें एक तो स्थान प्रकरण है, ठीक है। कितने प्रकरण है वर्णोच्चारण शिक्षा में? 7 प्रकरण है। हाँ, वो एक प्रकरण थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, 7 ही हैं कुल मिलाकर के, 7 प्रकरण है। एक स्थान प्रकरण, एक करण, एक प्रयत्न, ऐसो द्विधा। 2 प्रकार का प्रयत्न है तो 2 प्रकरण वो हो गए, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न हैं। अनिला स्थानम पीड़यति, वायु स्थान को पीड़ित करता है, एक ये प्रकरण है। 3 प्रकार के उदाहरण लेकर के उसको समझाया। एक ऊन का गोला, काष्ठ का गोला और लोहे का गोला, 3 गोले बना करके और हमारे को समझा दिया कि जो स्पर्श वर्णों के बोलने में तो लोहे के गोले की तरह जीव टकराएगी स्थान से, और ऊष्म वर्णों को बोलने में स्वर, और ऊष्म वर्णों को बोलने में स्वर तथा ऊष्म वर्णों को बोलने में ऊन के गोले जैसे, और अंतस्थ
हैं, लकड़े गोले के समान। अंतस्थो हमेशा बीच में ठहरते हैं। अंतस्थ अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा क्या होती है भाई? अर्थानुसारी। अर्थम अनुगता, अर्थ के पीछे पीछे या अर्थ को प्राप्त, अर्थ से संबद्ध। अनुगत का अर्थ है अर्थ के साथ संबद्ध, अर्थ को प्राप्त। जैसे नासिका को प्राप्त, मुख के पश्चात नासिका को प्राप्त, या नासिका के पश्चात मुख को प्राप्त। तो अर्थम अनुगत, अर्थम संबद्धा, अनुगता संबद्धा संज्ञा, अनवर्था संज्ञा। अनवर्था तत्पुरुष समास है ये, जैसे अति खट्व, अति मालय आदि करते हैं ना। अर्थम अनुगता अनवर्था संज्ञा। स्वर, व्यंजन, ये सब अनवर्थ संज्ञाएं होती हैं। स्वर में स्व, रे मानी प्रदीप्त होने वाला, स्वयं जो राजते प्रकाशते इति स्वर, अपने आप ही जो प्रकाशित होता है, दूसरे का सहयोग नहीं लेता। स्वर जो होते हैं वो सूर्य के जैसे हैं, और व्यंजन जो है चंद्रमा जैसे हैं। अर्थ को लेकर के उसकी व्याख्या करना अर्थ निर्वचन होता है, एक होता है शब्द निर्वचन। जैसे पचती थी पाच का, ये शब्द निरुक्ति है, शब्द का निर्वचन है। ठीक है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, राजरी दीप तो धातु से डे प्रत्यय कर दिया, और डे प्रत्यय में लोप हो जाता है इसका। ए का लोप हो गया ना, तो आज भाग का लोप हो जाएगा। टी संज्ञा कितने की है? आज की। तो बन गया स्वर। मिला दो। जो डकार अनुबंध है ना, इसका प्रयोजन यही है कि टी लोप हो जाए। द्वितीय भस्यापि टेर लोप। कर्ता की सिद्धि में आपने लगाया होगा ना, कर्ता, पठिता, कणिता आदि की सिद्धियों में लगाया होगा। द्वितीय भस्यापि टेर लोपा। डित प्रत्यय परे हो तो बिना भयसंज्ञा के भी लोप हो जाते। ये बिना भयसंज्ञा का क्या मतलब है? डित परे रहते भयसंज्ञा में ही टी लोप होता था। छठे अध्याय के चौथे पाद में भस्य प्रकरण का सूत्र है। भस्य प्रकरण का सूत्र तो भयसंज्ञा जरूर चाहिए, तो टे सूत्र है, ऊपर से ती विंशते डिति की अनुवृत्ति आ रही है, तो डित परे रहते टी भाग का लोप होता है भयसंज्ञक टी का। पर यह कहता है कि बिना भयसंज्ञा के भी टी लोप हो जाता है जब डित परे हो तो। डित कर्ण सामर्थ्यात, ये जो डय अनुबंध है इसकी महिमा है ये, कि बिना भयसंज्ञा के भी टी लोप हो जाएगा। तो स्वर बन गया। गुरुजी स्वराज कहाँ का है? राजद्री धातु है, राजद्री के री का तो अनुबंध लोप हो जाता है। स्व तो इसके साथ में पड़ा है, जैसे कुंभकार नहीं होता है, क्री धातु से अण प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? कार बनेगा ना, और कुंभ उपपद उसके साथ में पड़ा है। कुंभम करोति, कुंभ उपपद के रूप में उसके साथ पड़ा है। क्री धातु से अण प्रत्यय हो गया, कुंभकार बन गया ना। तो स्वम, स्वम का मतलब स्वयं, अपने ही द्वारा। स्व का मतलब अपने आप, अपने द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? वी, अंज और ल्युट। ल और टै की संज्ञा यू को अन हो गया, क्या बन गया? अंज धातु से ल्युट वी उपसर्ग। व्यंजन शब्द किस साधन में बनाया गया है? अंजु धातु प्रकट करने अर्थ में कई सारे अर्थ हैं। अंजु व्यक्ति, मृक्षण, कांति, गति, ये अर्थ हैं। गति का अर्थ ज्ञान, प्राप्ति, गमन, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये गति के तीन अर्थ होते हैं। अंजु धातु उ अनुबंध होता है। अंजु अनुबंध तो लोप हो जाता है, अंज बच गया ना। अंजु व्यक्ति, मृक्षण, कांति, गति। मृक्षण क्या होता है?
मृक्ष धातु का क्या अर्थ है? संघाते दिया। मृक्ष संघाते, मृक्ष संघाते, मृक्ष संघाते, मृक्ष संघाते मृक्ष इत्येके। अच्छा ठीक है, तो मृक्ष और मृक्ष एक ही अर्थ है, और मृक्ष से लुट कर देंगे तो मृक्षण। मूर्धन्य श के कारण न को न हो गया। जैसे मृक्ष अन मिला दिया तो क्या बनेगा? मृक्षण होगा, न को फिर न हो गया श के कारण। तो मृक्ष में जो श है इसके कारण न हो गया। तो अंजू के कितने अर्थ हो गए? व्यक्ति, मृक्षण, कांति। कांति का मतलब होता है इच्छा, कमु कांतव। कांति का मतलब चमक भी होता है, हैं? दंत कांति, केश कांति जैसे सुना होगा आपने। तो कांति का अर्थ चमक भी होता है, और कांति का मतलब इच्छा भी होता है, कमु कांतो धातु से बनाए तो ये सारे अर्थ हैं इसके। इनमें से व्यंजन में जो व्यक्ति वाला अर्थ है ना वो घट जाएगा, और गति में से ज्ञान अर्थ भी घट जाएगा। तो क्या साधन करें? व्यंजन स्वरेण अभिव्यज्यते तद व्यंजनम। कर्म में लुट जो है कैसे हो जाता है? कृत्य लुटो कृत्य और लुट प्रत्यय बहुल करके हो जाते हैं, अन्य साधन में भी हो जाते हैं। जिस साधन में कहे हैं उससे अन्य साधन में भी हो जाते हैं। तो स्वर के द्वारा जो प्रकट हो उसको व्यंजन कहते हैं। अन्वक भवति व्यंजनम, ये उसका अर्थ निर्वचन है। अन्वक का मतलब है अनुगच्छति इति अन्वक, पीछे चलने वाला व्यंजन होता है, स्वर के पीछे चलता है। जैसे हम बोलें राम, तो र में जो आ है ये उदात्त है, तो र भी उदात्त हो जाएगा, पीछे चल रहा है ना। और इसमें ये बात होती है कि जो पहले वाला व्यंजन है वही स्वर के पीछे चलता है, दूसरे वाला नहीं चलता। राम जैसे ये मैं है ये नहीं चलेगा, ठीक है। उदात्त अनुदात्त स्वरित की दृष्टि से ये बात है कि पीछे चलने वाला। उदात्त स्वर के साथ में व्यंजन बोलेंगे तो वो भी उदात्त, और स्वरित के साथ बोलेंगे तो वो भी स्वरित, अनुदात्त के साथ बोलेंगे तो वो भी अनुदात्त हो गया। उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ जो व्यंजन बोलेंगे वो उसके पीछे चलेगा। और ये पहले वाला व्यंजन के साथ, पहले वाले व्यंजन के लिए ये नियम है, उत्तरवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती। तो राम र के आ के साथ ये र भी बोला जा रहा है, ये मैं भी बोला जा रहा है, पर मैं जो है ये आ के स्वर से उपहित नहीं होगा। आ का जो स्वर है वो रेफ को उपहित करेगा, मकार को उपहित नहीं करेगा। हाँ, तो 7 प्रकरण है, उनमें से स्थान प्रकरण अकु विसर्जया कंठ्या इचु यशास्तालव्या ऋतु रसा मूर्धन्या। पहले ऋतु रसा मूर्धन्या है, इचु यशास्तालव्या है। इचु यशास्तालव्या ऋतु रसा मूर्धन्या, ऋतु लसा दंत्या उपपद्मनिया ओष्ठ्या, वकार दंतोष्ठ, ए तो कंठ ताले ओदो तो कंठोष्ठ्यो। तो ये स्थान प्रकरण हो गया, मुख्य मुख्य है। तो ये मुख्य तो बोला मैंने। तो अकु विसर्जनीय कंठ्या, अकु है विसर्जनीय, ये कंठ होते हैं। इसको 2 ढंग से बोलते हैं इस सूत्र को। अकु विसर्जनीया नाम कंठः, अकु विसर्जनीया नाम, अ कवर्ग हकार और विसर्जनीय जो वर्ण होते हैं इनका षष्ठी कंठ स्थान है, ये सूत्र का अर्थ होगा। और अकु विसर्जनीया कंठ्या, यहां समानाधिकरण कर दिया है मैंने। कंठ्या शब्द का क्या अर्थ है आप बताओ? कंठ से उच्चारण,
क्या प्रत्यय? यत प्रत्यय है, शरीरावयवाच्य। यत प्रत्यय किस अर्थ में? यस्यति च लोप किस अर्थ में है यत प्रत्यय? तत्र भवार्थ में। वहां पर ये देखा करो चौथे पांचवें अध्याय में, जैसे दिगादि विभूत शरीरावयवाच्य बोला ना, तो इसमें किस अर्थ की अनुवृत्ति आ रही है? जैसे आप प्रागदिव्यतोण यदि बोलोगे तब तो सारे प्रागदिव्यतीय अर्थों में होगा, आगे आने वाले वो किसी भी अर्थ में हो सकता है। पर आगे जैसे तस्यापत्यम के बाद कोई सूत्र लगेगा, पहले पाद का है तो केवल एक तस्यापत्यम में ही होगा। जैसे तत्र भवार्थ के अधिकार में कोई सूत्र लगेगा तो किस अर्थ में होंगे वो प्रत्यय? तत्र भवार्थ में होंगे। तस्य निवासा, उस अधिकार में कोई सूत्र लगेगा तो तस्य निवासा एक ही अर्थ में होगा। एक एक सूत्र का अधिकार चलता है। जैसे तत्र जाता है, इसका अधिकार चलेगा कुछ सूत्रों तक। तत्र भवा का अधिकार चलेगा, तस्य समूह का अधिकार चलेगा, ततः आगता का अधिकार चलेगा। सोच निवासा विजनश्च कृते ग्रंथे तेन एक दिक तेन क्रीतम तेन कृतम तेन निर्वृत्तम, ये अधिकार चलते हैं। ये जो चार अर्थ इकट्ठे अधिकार चलते हैं, तदस्मिन अस्ति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस् निवासा अदूर भवस्य, इन चार अर्थों का अधिकार चलता है शेषे सूत्र तक। तो इस अधिकार में जो प्रत्यय होंगे वो इन चार अर्थों में यथासंभव चार अर्थों में हो सकते हैं। तद अधीते तदवेद एक इसका अधिकार चलेगा तो उसे एक अर्थ में होगा। तो ये चौथे पांचवें अध्याय की प्रणाली है। ये सूत्र ऐसे ढंग से सेट किए हैं कि एक एक पहले जो सामूहिक रूप से जितने अर्थों में हो सकते थे उनको तो पहले बता दिया। जैसे प्रागदिव्यतोण सामूहिक रूप से बता दिया कि प्रागदिव्यतीय सब अर्थों में हो सकता है। स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नयो भवनात्, स्त्री पुंस शब्द से नए स्नय बना दिया, सब अर्थों में होता है। ठीक है ये बात। स्त्री और पुंस शब्द से नय और स्नय प्रत्यय होता है भवन से पहले पहले। कहाँ आता है भवन? धान्यानाम भवने क्षेत्रे हैं, वहां तक, इस सूत्र से लेकर वहां तक सब अर्थों में नय और स्नय प्रत्यय होते हैं। इसी तरह से प्राग दिव्यतोण के बाद चार पांच सूत्र हैं। अश्वपत्यादिव्य से सभी प्राग दिव्यतीय अर्थों में होगा, उत्सादिव्यो हैं सभी प्राग दिव्यतीय अर्थों में होगा, दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान ने प्रत्यय सभी प्राग दिव्यतीय अर्थों में होगा। ऐसे शेषे अधिकार में कुछ प्रत्यय कह दिए शुरू शुरू में कि राष्ट्रापारत गखौ ग्रामादि अक्षों का त्रदिव्यो ढके, ये सभी प्रत्यय ग्रामादि से सभी शैषिक अर्थों में होंगे आगे आने वाले। इस तरह से चौथा पांचवा अध्याय उसको रचना की गई है, उसको ऐसा डिजाइन किया, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में। चौथे पांचवें अध्याय को इस तरह से डिजाइन किया पाणिनि ने। तो कंठ में होने वाला यस्यति चलो, तालु में होने वाला कैसे बनाइए? और गुणा से ऊ को गुण होकर के वांतो प्रत्यय, ओ को वांतादेश हो गया, तालव्य बन गया है। ठीक है ना? वो तो बहुवचन का रूप है, पुल्लिंग शब्द है ना ये। बहुवचन में रामा रामो रामा, पुल्लिंग शब्द है ये। तालव्य मूर्धन शब्द से मूर्धन्य, दंत से दंत्य, ओष्ठ से ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति में समानाधिकरण होंगे। जय अकु विसर्जनीय कंठ्या, अकार कवर्ग हकार विसर्जनीय, ये कंठ से बोले जाने वाले हैं। ये वर्ण कंठ हैं, ये वर्ण तालव्य हैं। कंठ में होने वाले अर्थ नहीं, कंठ्या तो यही तो बोल रहा हूं, कंठ में होने वाले हैं ये वर्ण
मानी कंठ में होने वाले का मतलब कंठ से बोले जाने वाले, उच्चारण स्थान इनका कंठ है। षष्ठी में बोलोगे तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, ऐसे बोला जाएगा। अकु विसर्जनीय वर्णों का स्थान कंठ है, ऐसे बोलेंगे कंठ है। और कंठ्या बोलेंगे तो अकु विसर्जनीय वर्ण कंठ स्थान में होने वाले होते हैं, कंठ स्थान में होने वाले हैं। तालव्य तालु स्थान में होने वाले हैं। मूर्धन्या ओष्ठ्या ये हो गया है। वकार दंतोष्ठ्य, यहां दंतोष्ठ शब्द से प्रत्यय है, दंत और ओष्ठ इससे यत प्रत्यय है। दंतोष्ठ्य शब्द है या दंतौष्ठ्य है? औ है या ओ है? औ दंत्योष्ठ्यः। ये वाला है, ये वाला शब्द लिखा है क्या उसमें? औ एक और दंत्योष्ठ। ये यकार भी है, ये यहां विसर्ग है। क्या समास हो गया? अब दो शब्द आ गए तो समास देखना पड़ेगा। दंत और ओष्ठ, पहले तो तद्धित प्रत्यांत शब्द बनाए गए, दंते भव दंत्या ओष्ठे भव, दो शब्द बन गए दंत और ओष्ठ। ये तद्धित वृत्ति है, ये समास नहीं कहलाएगा। दंत शब्द से जो यह प्रत्यय करेंगे ये समास नहीं है, ये तद्धित वृत्ति है। वृत्तियां कुल कितनी हैं? 5 प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति हैं। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। वृत्तियां योग दर्शन में भी 5 है, व्याकरण में भी 5 है। एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ देते हैं तो वो सदा याद रह जाती है। तो वृत्ति योग दर्शन में भी 5, व्याकरण में भी 5। व्याकरण की वृत्ति है कृत तद्धित समास, 3 तो प्रसिद्ध हैं। एक ही सूत्र में कृत तद्धित समासाश्च, उससे उसको जोड़ दो कि कृत तद्धित समास 3 वृत्ति तो ये हैं। और एक शेष उसी प्रकरण में आगे चल करके सर्वनाम एक शेष है, एक विभक्तौ, और एक तीसरे अध्याय के पहले पाद में सनाद्यंता सनाद्यंत वृत्ति। तो इस तरह से 5 वृत्ति हैं। तो ये तद्धित वृत्ति है। ये तद्धित प्रत्यय जहां होते हैं उसको तद्धित वृत्ति शब्द से कहते हैं। जैसे कंठ्य तालव्य, ये शब्द तद्धित वृत्ति से निष्पन्न है, समास वृत्ति नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर क्या समास होगा? दंतोष्ठ्यः। द्वंद होगा तो फिर ये द्विवचन नहीं है। वकार दंतोष्ठ्यः द्विवचन होना चाहिए और नपुंसकलिंग होना चाहिए। समाहार द्वंद है तो नपुंसकलिंग होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुता, यहाँ भी समाहार द्वंद है। और कोई सूत्र भी है ना एक, ए देताऊ कंठ तालव्यौ है, कंठ तालव्यौ, कंठ्य तालव्यौ। ओदोतौ कंठ्य ओष्ठ्यौ, कंठ्य ओष्ठ्यौ, कंठ और ओष्ठ। ओदोतौ कंठ ओष्ठ्यौ। अच्छा, एक प्रकरण हो गया स्थान प्रकरण। दूसरा प्रकरण है करण प्रकरण। अब करण प्रकरण बड़े इजीली समझा सकता हूं मैं आपको कि करण तो एक जिह्वा है, पर उसके 5 भाग कर लो जिह्वा के। जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वा उपाग्र, जिह्वाग्र और अधरोष्ठ ओष्ठ। जिह्वा का मूल भाग किसका करण बनेगा? कंठ वर्णों का बनेगा। जिह्वा के मूल से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण और ओष्ठ वर्णों में जिह्वा कर्ण है, ऐसा सूत्र है। जिह्वा करणम वाला सूत्र क्या है? जिह्वा तालव्य मूर्धा दंतान्याम। ये है ना। जिह्व का मतलब क्या है बोलो?
जिव, यही है ना शब्द, जिव आगे तालव्य, मूर्धन्य आगे दंत्यानाम, इनका जिह्वाकर्णम एक बता दिया। सामान्य रूप से जिह्वाकर्ण है। अब इनको अलग अलग छांट करके भी बता सकते हैं। जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम, ये जिव्य शब्द का अर्थ होता है, क्या सूत्र है? जिह्वा मूलेन जिह्वानां तद्देशामध्यासम्। और आगे क्या है? जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानां जिह्वागाधाकरणं वा। अच्छा, ये तो मूर्धन्य वर्णों में दो पक्ष दे दिए। मूर्धन्य जो वर्ण है जिह्वा के अग्रभाग के नीचे से बोले जाते हैं या उपाग्र से बोले जाते हैं। जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम और जिह्वा मध्येन तालव्यानाम, वो सूत्र है नहीं, वो भी एक जोड़ना चाहिए। तो इस बृहत पाठ में क्रम क्या है सूत्रों का, वो मैं एक बार इनके सामने रखूंगा ना। वो एक टेक्निकल बात बताना चाह रहा हूं। बताओ, जिह्वा मध्येन तालव्यानाम पहले है या बाद में? जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम इसके बाद जिह्वा मध्येन तालव्यानाम है या इससे पहले है? ये जो सूत्र जो बनाए हैं कुचुटू तुपू, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये क्रम क्यों रखा वर्णमाला में। कवर्ग के बाद चवर्ग ही क्यों रखा, चवर्ग के बाद टवर्ग ही क्यों रखा, टवर्ग के बाद तवर्ग ही क्यों रखा, तवर्ग के बाद पवर्ग ही क्यों रखा? तो इसमें एक बात कही कि ये तो कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से, पर उच्चारण स्थान देखेंगे तो कंठ के बाद मूर्धा आता है। सबसे ऊंचा स्थान मूर्धा है और तालु है। फिर मूर्धा ऊंचा है या तालु ऊंचा है पूछें तो? मूर्धा, तालु और उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। मूर्धा पहले है तो टवर्ग को आना चाहिए था, और यदि तालु ऊपर है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कंठ के बाद स्थान यदि पता करें तो तालु आता है या मूर्धा आता है? कंठ के बाद दूसरे स्थान पर मूर्धा आता है या तालु आता है? मूर्धा आता है। कंठ के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु, तालु के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। जब ये क्रम आता है तो यहां पर कु टू चू तू पू होना चाहिए था। कवर्ग के बाद मूर्धा आता है तो मूर्धा से बोलने वाले तो टवर्ग होते हैं, पर इसमें क्रम आगे पीछे हो रहा है। ये कैसे? मूर्धा वैसे तो सबसे ऊंचे स्थान को मूर्धा कहते हैं ना, मूर्धाभिषिक्त सबसे ऊंचा है। तालु किधर से लेंगे जी? तालु कंठ से। मूर्धा और दांत के बीच में जो है उसको तालु कहते हैं। इसमें कुछ लोग तो इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं, पर कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि तालु जो है ना, कंठ के बाद तालु का नंबर आता है, तालु का बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, ऐसा नंबर आता है। कुछ कहते हैं नहीं भाई, कंठ के बाद तो मूर्धा आना चाहिए, मूर्धा के बाद तालु, तालु के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। तो फिर इसमें जो दूसरा वाला पक्ष है, मूर्धा के बाद यदि तालु है तो ये क्रम क्यों एडजस्ट हो गया उल्टा? मतलब एक इस चू के साथ में कैसे? सब जगह आपको ये मिलेगा, जैसे अ, ई, उ है ना, और री, लरी, ये है ना, अ, ई, री, लरी, उ, ये क्रम है ना। नहीं, ये उ जो है ओष्ठ से बोला जाता है, तो आई उन उसमें तो अपने हिसाब से उन्होंने अ, आ, ई, उ, री, उसमें भी उ को पहले रखा वैसे तो, पर ये री और री जो है ना, कुछ अलग टाइप का स्वर था। ये अ, ई, उ, ये स्वतंत्र
ऐसे वर्ण मान लिए जो बिल्कुल मिक्स रहित हैं। ली में भी कुछ मिक्सअप है, री में भी कुछ मिक्सअप है, सरेफा रिवर्णा, सलकारा रिवर्णा, जैसे ए आई ये मिक्स है ना, ए में अ ई का मिक्स है, आई में भी अ ए का मिक्स है, ओ में अ उ मिक्स है, औ में अ ओ मिक्स है ना। शुद्ध जो स्वर है वो तो 3 ही हैं, अ ई उ, बाकी सारे स्वर जो है ना मिक्स मिक्स हैं। ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है। शुद्ध स्वर कितने हैं? 3, अ ई उ, अ ले लिया, ई ले लिया और आखिरी उ ले लिया, जोष्ट से बोला जाता है। बाकी मिक्स हैं, इसलिए रील री को उससे अलग बाद में बोलते हैं। अ आ ई उ उ वर्णमाला में भी इसी तरह बोलते हैं, री 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 ऐसा बोलते हैं। फिर ये इधर देखिए, मैं एक और बात बताता हूं, य र ल व, देखिए ये र ल व 4 है ना, इसी क्रम से बोले जाते हैं। ये पहले य है, फिर र है, फिर ल है, फिर व है। और देखिए ये श है, ये स है, ये स है, और ये है इधर रखा है इन्होंने, पर वर्णमाला में हम श श स है बोलते हैं। देखो ये इसी तरह से तो ये वर्णमाला सेट कर रखी है, मैंने ये क्यों रखे हैं, इससे पकड़ में आ गया आप लोगों के? नहीं पकड़ में आ रहे भाई? ये रलब ऐसे ही तो होते हैं, च के नीचे ही तो है ये इचु यशास तालव्य, देखो ना, ई चू ये श, ऋतु रसामूर्धन्य देख लो, री टू र श, ऋतु लसादंत्या ली तू ल स, हैं उपपदमानी औष्ठ्या उ पू उपदमानी और वकार दंतोष्ठी, इसी तरह से तो सेट किया मैंने। देखो अकु विसर्जनीय का अ कु है, विसर्जनीय तो अयोगवा है, उसको मैंने लिखा नहीं, अकु विसर्जनीय कंठ है ना। तो ये वर्णमाला में ये इस तरह से द्वितीय स्थान पर रखा है, तालु को कंठ के बाद प्रस्तुत किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिह्वा मध्य से तालु बोले जाते हैं और जिह्वाग्र से मूर्धन्य बोले जाते हैं। तो वैसे तो मूर्धन्य वर्ण जो हैं वो चूंकि सबसे ऊंचे स्थान से बोले जाते हैं, पर कर्ण की दृष्टि से ये विभाजन किया है, कर्ण की दृष्टि से ये विभाजन किया है, स्थान की दृष्टि से विभाजन नहीं है, कर्ण की दृष्टि। एक तो विभाजन है स्थान की दृष्टि से, एक विभाजन है कर्ण की दृष्टि से। ये कर्ण के हिसाब से विभाजन है, अर्थात सबसे पहले जिह्वा का जो मूल हिस्सा है उससे बोले जाते हैं, फिर जिह्वा मध्य से बोले जाते हैं, जैसे इसमें दिया है ना जिह्वा मध्यन तालव्य नाम, जिह्वा मध्य से बोले जाते हैं। उसके बाद जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं, या जिह्वाग्र ध या जिह्वाग्र हैं। उसके बाद हाँ जिह्वोपाग्र बोले जाते हैं, जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्य नाम, जिह्वा का उपाग्र, उपाग्र का मतलब अग्र के समीप, और फिर जिह्वा का अग्र। देखो ना, जिह्वा का पहला हिस्सा जिह्वा मूल, दूसरा मध्य, तीसरा जिह्वोपाग्र, चौथा जिह्वाग्र, जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वोपाग्र, जिह्वाग्र। तो इस कारण से ये विभाजन है, जो ये विभाजन रखा है ना, ये कर्ण के हिसाब से, स्थान के हिसाब से नहीं। स्थान तो तालु जो है वो मूर्धा के बाद ही आता है, ऐसे बताते हैं। और कर्ण में, कर्ण की दृष्टि से तो जिह्वा के मध्य भाग से तालु बोले जाते हैं। तालव्य जो वर्ण है ना, तालव्य वर्ण जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं, और जिह्वा के उपाग्र भाग से मूर्धन्य बोले जाते हैं, और जिह्वा के अग्र भाग से दंत बोले जाते हैं, और अधरोष्ठ से अर्धरोष्ठ कर्ण बनता है ओष्ठ वर्णों को बोलने में। नीचे वाला ओष्ठ और ऊपर वाला ओष्ठ, तो ऊपर वाला ओष्ठ तो स्थान का काम करता है, नीचे वाला ओष्ठ कर्ण का काम करता है।
इसका अर्थ कंठ लिया जाएगा भाई। पहले वाला जो शब्द है ना, इसका अर्थ कंठ है, अर्थात कंठ से बोले जाने वाले, जिह्वा के मूल भाग से, अर्थात कंठ से बोले जाने वाले। कंठ तालव मूर्धन्य दंत्यानाम जिह्वा कर्णम, इनके लिए जिह्वा कर्ण बनती है, हैं? और जिह्वा के अलग अलग से कर्ण के लिए क्या बताएंगे? जिह्वा मूलेन कंठ्यानाम, जिह्वा मध्येन तालव्यानाम, जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम, जिह्वाग्रेण दंत्यानाम, अधरोष्ठेन ओष्ठ्यानाम, अधरोष्ठेन ओष्ठ्यानाम। ये कर्ण प्रकरण हो गया, हैं? और उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न आकार का संवृत है, स्वरों का विवृत है, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत है, और स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है, और अंतस्थ वर्णों का ईसत स्पृष्ट। ईसत माने थोड़ा स्पृष्ट। 5 हो गए। और बाह्य प्रयत्न जो है आपको बताया कि हर्ष और खर प्रत्याहार के द्वारा विवार श्वास अघोष और संवारनाद घोष, जो पहला दूसरा अक्षर होता है वो संवारनाद घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा विवार श्वास अघोष होता है। और अल्प प्राण महाप्राण की दृष्टि से देखोगे तो पहला अल्प, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प। 1 3 5 अल्प प्राण, दूसरा चौथा यथा द्वितीय तथा चतुर्थ। शादय उष्माणा, शादी उष्म संज्ञक होते हैं। और सस्थाने द्वितीया, द्वितीय वर्ण भी एक प्रकार से वैसे ही उष्म वर्णों के समानता रखते हैं, और चौथे वर्ण हकार के साथ समानता रखते हैं। हाँ, द्वितीय वर्ण सकार के समान महाप्राण और चतुर्थ वर्ण हकार के समान महाप्राण।